23 मार्च यौम पाकिस्तान वतन से तजदीद अहद वफा का दिन मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर विफाकी दारुलकुमत में 31 सूबाई दारुलकुमतों में 21 तोपों की सलामी फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नोडेरो हाउस लाड़काना में परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, 23 मार्च 1940 को बरसगीर के मुसलमानों ने अलहदा वतन का अहद किया जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। पाकिस्तान ने दिफाई और जोहरी सलाहियत हासिल करके खुद को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद गैर मामूली अज़्म का मुज़ाहरा किया और मुल्क को जौहरी ताकत बनाया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का जमहूरी इदारों को मजबूत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का यादा। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों की फलाह व बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान हर दम चौकस और साबित कदम है। दहशतगर्दी के खिलाफ दाखिली सलामती को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार और रसूली रुकन है और दुनिया भर में अमन, इस्तेकाम और ताउन के फरोग के लिए कोशा है। एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से हम मुस्तकिल उम्मीद बेमिसाल अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम पाकिस्तान के मौके पर वीडियो पैगाम। कहा, कायदे आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का क़याम था। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की कफ़ायतशारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का अहम संग मील है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम पाकिस्तान अज़्म व वफा की दास्तान, कौमी यकजहती और इस्तेकामत की अलामत है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, 23 मार्च बरसगीर के लाखों मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज के दिन बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। बरतानिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद की जानिब से यौम पाकिस्तान पर सदर पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद। बरतानवी शाह चार्ल्स सोइम ने अपने पैगाम में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना दोस्ती, मुश्तरका इक़दार और मजबूत ताल्लुकात को सराहा। बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को भी अहम करार दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली और साफ तवानाई के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की अज़्म का इजहार। शाह चार्ल्स ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए पुरअमन और खुशहाल साल की नई ख्वाहिशात का इजहार किया। जापान के सफ़ीर ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तारीखी दिन पर हम अपनी नई ख्वाहिशात पेश करते हैं। जापान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफर में हमेशा साथ रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी, आज़ादी और कौमी वक़ार का मजबूती से दिफा किया। मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद तरक्की की राह पर गामज़न रहा। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की तरक्की को खुशाइन करार देते हुए कहा, चीन एक करीबी दोस्त के तौर पर इस पर खुश है। दोनों ममालिक अपनी रवायती दोस्ती को मजीद मजबूत करें, बाहमी ताउन बढ़ाएं और तरक्की के सफर में साथ आगे बढ़ें। इस साल चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। बानी PTI की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड ने बीनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उनकी रजामंदी से तीसरा anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। तिब्बी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। अस्पताल में कयाम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी PTI अस्पताल से डिस्चार्ज वापस अडियाला जेल भेज दिया गया।
बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। गवर्नर सिंधियाल हाशमी के वजीर आला मुराद अली शाह के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को अदालतों से ही रिलीफ मिलना है। अगर अदालत बानी को बेगुनाह समझे तो माफ कर दे। हम अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारा काम इक़्तिदार की सियासत है, इक़्तिदार की नहीं। सिंध की तरक्की के लिए हर कदम उठाएंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को मजबूत बनाया। मैं इस सूबे का गवर्नर हूँ, मेरा किरदार तामीरी होगा। वजीर आला के साथ मिलकर सूबे के हक की जंग लड़ेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात को खत्म करना होगा। हमारा दिफा मजबूत। पाक सरजमीन को मैली आंख से देखने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। खित्ते में जंगी सूरत हाल के पेश नजर हमें मुतहिद होना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को मौशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमत में रिकॉर्ड कमी। एक रोज में सोना 43,600 रुपए फी तोला सस्ता। सोने की फी तोला कीमत 4,47,762 रुपए रह गई। आलमी मंडी में सोने की फी औंस कीमत में $436 की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सोने की फी औंस कीमत $4,250 रह गई। चांदी भी 800 रुपए फी तोला सस्ती। चांदी की फी तोला कीमत 6,884 रुपए रह गई। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। आलमी तवानाई एजेंसी ने दावा किया है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के नतीजे में कम अज कम 40 तेल तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हुई। IAEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक हालिया बहरान 70 की दहाई के दिनों बहरानों से बढ़कर क्राइसिस है। हुर्मस बंदिश से आलमी मैशत बड़े खतरे में है। इस बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा। मजीद नुकसान और बहरान से बचाव के लिए जखीरों से इजाफी तेल मार्केट में लाना होगा। पाकिस्तान में हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगा। हुकूमत ने हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लीवी बढ़ा दी। हाई ऑक्टेन की नई कीमत 534 रुपए लीटर मुकर्रर। HOBC पर पेट्रोलियम लीवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई है, जिसके बाद HOBC पर लीवी 305 रुपए 37 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले HOBC पर लीवी 105 रुपए 37 पैसे फी लीटर थी। वजीर आजम ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। एक बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस पाबंदी का इतलाक फिलफौर होगा। सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से डलवा सकता है। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निजाम वज़ा करने, फैसले की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की हिदायत। अमरीकी जंगी तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह। आर्मी मीडिया के मुताबिक एक अमरीकी जंगी तैयारा कुवैत में गिरा है। इराकी मीडिया ने बताया तैयारे को निशाना बनाया गया और ये गिर कर तबाह हो गया। ये वाज़ेह नहीं कि तैयारे को किसने निशाना बनाया। अमरीकी हुकाम हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। इसराइल का गुरूर चिकनाचूर। ईरान के इसराइली जौहरी तंसीबात और शहरों पर तबाहकुन हमले। इसराइल लरज उठा, हर तरफ तबाही। तल अवीव में ईरानी हमले की मुबैना वीडियो मंजरे आम पर आ गई। ईरानी हमला एक पुल के करीब हुआ, जिससे शहरी खौफजदा हो गए। ऐन शाहिदीन का कहना है धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। ईरान का अमरीकी F-35 के बाद इसराइली F-16 और हुर्मस जजीरे के करीब अमरीकी F-15 तैयारा गिराने का भी दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल से तैयारा गिराया गया। जंग के दौरान ये तीसरा F-16 है जिसको कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा। दमोना, अराद और तल अवीव पर हमलों में 10 इसराइली हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी, कई इमारतें जमीन पोस। इसराइल का दिफाई निजाम बुरी तरह नाकाम हो गया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक उन्हें जौहरी तहकीक के इस मरकज को नुकसान पहुंचने या किसी गैर मामूली तबकारी के शवाहिद नहीं मिले।